नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं वर्षा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। वनाग्नि को रोकने में लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के 10 कर्मचारी निलंबित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई बारिश से जंगलों में लगी आग और गर्मी से मिली राहत। वनाग्नि से नैनीताल का वातावरण हुआ प्रभावित। AQI सूचकांक में औसत श्रेणी में पहुंची जिले की आबोहवा। और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज अगस्त्यमुनि में स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्षों का किया निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि को रोकने में लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के 10 कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। कुछ अन्य कर्मचारियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में आज हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए सभी सचिव को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी सचिव संबंधित जिलों में जाकर वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करें और प्रभावी कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वनाग्नि पर प्रभावी रोकथाम के लिए जन सहयोग लिया जाए। जंगलों में आग लगाने की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफी कम हो गई है, अब आधी से कम हो गई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रण में लिया जाए। उसके लिए अभी भी डीएम को और यहाँ के जो हमारे शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं, उन सभी को कहा है कि सब मॉनिटरिंग करें और जो लोग इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। कुछ लोग जिन्होंने लापरवाही बरती है अपने कर्तव्यों में, अपने कामों में, उनके आज सस्पेंशन के ऑर्डर भी अभी जारी हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। बैठक में वनाग्नि रोकने के लिए रिस्पांस टाइम कम से कम करने और वनों से पिरूल इकट्ठा करने के लिए प्रभावी योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं वनाग्नि को रोकने और जन जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री खुद फायर लाइन बनाने की कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा व्यवस्था और आगामी मानसून सीजन की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने बरसात के मौसम में होने वाली जल जनित बीमारियों से बचाव और आपदा से निपटने की सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को SMS के जरिए मौसम से संबंधित अलर्ट जारी करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा के नियमों का भी पालन करने की अपील की। उपायों पर कि लोगों को परेशानी न हो और चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों को परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो और एक अच्छा संदेश वो लेकर जाएं। और साथ में चारधाम आने वाले यात्रियों से भी मेरा ये अनुरोध है कि यात्रा में बहुत सारे लोग कई बार यात्रा के नियमों का पालन करना भूल जाते हैं, वो यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। प्लास्टिक का यूज न हो तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ सफाई का, स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई बारिश से जंगलों में लगी आग और झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है। टिहरी जिले के भिलंगना, प्रतापनगर, बालगंगा, पौखाल समेत अन्य क्षेत्रों में हुई बारिश से जंगल की आग काफी हद तक बुझ गई है। अधिक तापमान के चलते चीड़ के वनों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। आग के कारण वातावरण में भी धुंध छाई हुई थी, जिससे लोगों की सेहत प्रभावित हो रही थी। हालांकि बारिश होने से ग्रामीणों को राहत मिली है। ये पर लगने से बहुत पैसा मिली और बनवा वाला से प्रयास करना आग बुझाने को ये पर कैसे बहुत राहत मिली। वहीं घनसाली की उप प्रभागीय वनाधिकारी राखी जुयाल ने बताया कि वन विभाग को वनाग्नि के अलर्ट मिलते रहते थे, लेकिन बारिश होने से इन घटनाओं में कमी आई है।
कल हमको 28 अलर्ट प्राप्त हुए थे एफएसआई के, जिसमें से 20 आरक्षित के थे और 8 सिविल फॉरेस्टर्स पंचायती वनों के थे। और कल शाम को बारिश हुई थी हमारी 4 रेंजों में, भिलंगना, बालगंगा, लमगांव और पोखालगा के क्षेत्र में बारिश हुई थी। उसका असर ये पड़ा है कि आज हमें अभी तक एफएसआई का कोई अलर्ट प्राप्त नहीं हुआ और वनाग्नि कहीं की घटना की कोई सूचना भी हमें क्षेत्र से नहीं प्राप्त हुई है। तो बारिश से थोड़ा सा राहत तो मिली है और अगर इसी प्रकार से 2-4 दिन और हो जाती है तो वनाग्नि घटनाओं में काफ़ी कमी आ जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल का वातावरण जंगलों में लगी आग से प्रदूषित हो रहा है। इसे देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिले में 3 जगह मशीनों से हवा की गुणवत्ता की निगरानी करनी शुरू कर दी है। नैनीताल में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI संतोषजनक से गिरकर औसत श्रेणी में पहुंच गया है। बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 27 अप्रैल को AQI 99 था, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है, जबकि 30 अप्रैल को ये 101 पहुंच गया, जो औसत श्रेणी में आता है। यहां के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रबंधक DK जोशी ने बताया कि अन्य जिलों में भी मशीनें लगाई गई हैं और इनकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। जो AQI है 27 तारीख को 99 था और 30 तारीख को 101 गया है। अब ये है कि थोड़ा चेंज है, आम दिनों से थोड़ा सा चेंजेस है। और यह है कि अभी हम लोग पिथौरागढ़ में भी अपनी मॉनिटरिंग करा रहे हैं, जहाँ से सूचना प्राप्त हो रही है वहाँ से प्राप्त, मोड़े में भी है, बागेश्वर में भी है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट जितने हमारे हैं हम लोग यहाँ के कुमाऊँ के हम लोग यहाँ कराएंगे अपना, और जो रिपोर्ट होगी वो संबंधित विभागों को अपने हेड ऑफिस को भेजेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं करेंगे। RBI कहता है इनसे जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुगम चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस महकमा तैयार है। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यात्रा व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए पुलिस ने इस बार 30% से अधिक फोर्स बढ़ाई है, जबकि 5 संवेदनशील जोन बैरियर अतिरिक्त बनाए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल KS नागन्याल ने कहा कि सभी पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान अपना व्यवहार सही रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर वापस लौटें। के लिए हमने अलग अलग फोर्सेज लगा रखा है हर एक धाम के लिए। जैसे हमने अभी केदारनाथ धाम जी के लिए है, वहाँ पर हमारे 2 एडिशन है, 2 जो है CU लगे हैं। बाकी काफ़ी संख्या में हमारे द्वारा सब इंस्पेक्टर, निरीक्षक और कांस्टेबल, महिला उप निरीक्षक, इस तरह से काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस होगी। और टोटल 4 धाम को हम देखेंगे तो लगभग 5200 कुछ कर्मचारी हमारे 4 धाम की व्यवस्था में लगे हुए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने आज रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि स्पोर्ट्स हॉल में स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्षों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगंतुक लॉगबुक का निरीक्षण करने के साथ ही स्ट्रांग रूम में लगे CCTV कैमरे और उनका डिस्प्ले चेक किया। उन्होंने CCTV कक्ष में तैनात अधिकारियों को सतर्कता के साथ डिस्प्ले की निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि तकनीक और नवाचार के प्रयोगों से कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी और सगंध पादप कृषि से सिद्धि और समृद्धि के मार्ग खुलेंगे। राज्यपाल ने आज देहरादून में सगंध पौधा केंद्र का भ्रमण किया। यहां उन्होंने स्थापित बीज विकास एवं अंकुरण कक्ष, हाईटेक ग्रीन हाउस और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और बगीचों को देखा। केंद्र द्वारा विकसित किए जा रहे तेजपात और
दालचीनी के पौधों के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में सगंध पादप कृषि के लिए प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इन फसलों को जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसीलिए प्रदेश में सगंध पादप खेती को अधिक प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। इससे किसानों की आय के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल ने सगंध पौधा केंद्र के अधिकारियों को अपने उत्पादों की ब्रांडिंग में उत्तराखंड की दिव्यता और भव्यता की झलक लाने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र को अपने अनुसंधानों में नई तकनीक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्रीकल्चर के मिश्रित स्वरूप को सामने लाना चाहिए। इस अवसर पर राज्यपाल ने अगरवुड के पौधे का रोपण भी किया। पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग 2024 के कृषि श्रेणी में इस बार 311वीं रैंक हासिल की है। वर्ष 2024 के लिए जारी सूची में भारत के कृषि विश्वविद्यालयों में पंतनगर सर्वोच्च स्थान पर रहा है और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर है। देश का अन्य कोई कृषि विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में अपना स्थान नहीं बना पाया है। इसके लिए कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने पूरे विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लगातार अपनी रैंकिंग सुधार रहा है और सभी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अच्छी रैंकिंग दर्ज कर रहा है। और ये क्या करती है कि ये पूरे असेसमेंट करती है, उसमें कोई बायसनेस नहीं होती। वो जो रिकॉर्ड है, अवेलेबल रिकॉर्ड है, वो एकेडमिक के रिकॉर्ड है, रिसर्च के रिकॉर्ड है, उसके आधार पर ही करती है। और इस साल हमें आपको बताने में हर्ष हो रहा है कि पिछले साल हमारा विश्वविद्यालय 361वां रैंकिंग था और इस साल हमारा विश्वविद्यालय जो है लगभग 49 रैंक आगे निकल के 311वां रैंकिंग में आ गया है। तो आप ये मान के चलें कि ये विश्वविद्यालय का जितने भी हमारे जो फैकल्टी है, जो साइंटिस्ट हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो स्टाफ है, सब लोगों का योगदान रहा है। विश्वविद्यालय की रैंकिंग समिति के प्रमुख और कृषि अधिष्ठाता डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप ने बताया कि पंतनगर की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय छवि, शैक्षणिक उत्कृष्टता और संकाय सदस्यों के शोध प्रकाशनों के बढ़े हुए स्तर के कारण विश्वविद्यालय ने ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि क्यूएस रैंकिंग में आने से विश्वविद्यालय की ब्रांडिंग होती है, जो विश्व स्तर पर छात्रों को आकर्षित करती है और विश्वविद्यालय को आर्थिक लाभ होता है। क्यूएस रैंकिंग हमारे दुनिया के विश्वविद्यालयों के साथ संबंध बढ़ाने का रास्ता खोलता है, जिसका विश्वविद्यालय को लॉन्ग रन में, लंबी दूरी में बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए क्यूएस रैंकिंग में आना यूनिवर्सिटी के लिए, विश्वविद्यालय के लिए बड़े गर्व की बात है। इसमें 2 तरह की बातें, एक इनहेरेंट जो ताकत है पंतनगर विश्वविद्यालय की, और दूसरा जहां हमको काम करना है तो हम लोगों ने सोचकर फोकस करवाया कि इस दिशा में काम किया जाए जिससे हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी। दोनों चीजों ने मिलकर हमें दुनिया के अच्छे विश्वविद्यालयों में, रैंक्ड विश्वविद्यालयों में खड़ा होने का सौभाग्य दिया। वहीं छात्र भी वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में विश्वविद्यालय के प्रदर्शन से खुशी और गर्व महसूस कर रहे हैं। सर, हमें इस चीज़ के लिए काफ़ी प्राउड फील होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग में अपना इम्प्रूवमेंट कर रही है और हम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली हम इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं। और ये रैंकिंग हमारी यूनिवर्सिटी को उसके हार्डवर्क के बेसिस पे मिली है, चाहे हमारे टीचर्स का सपोर्ट हो, चाहे रिसर्च के फील्ड में हमारे डीन सर का सपोर्ट हो, हमारे डिपार्टमेंट के हेड्स का सपोर्ट हो। इन सब की सपोर्ट से ही हमारी यूनिवर्सिटी का जो टीचिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। प्राउड फील हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो अगर ये बात पूरे विश्व को पता चल जाएगी कि हाँ, कि कहीं ना कहीं एक बहुत हाई रैंकिंग पे पहुंचा है ये, तो कुछ ना कुछ है ही। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मतलब देखा जाए तो कॉलेज बहुत है, यूनिवर्सिटी में कॉलेज बहुत सारे हैं, पर अगर एक इम्पोर्टेंस जो है ना, मतलब कोर इम्पोर्टेंस, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की तो है ही। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड, हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।